मैडम के दिवाली व्लॉग का लोगों को इंतजार था, पर लग रहा था ये जनाब ही डालेंगे, लेकिन मैडम ने डाला है वो व्लॉग। मैडम की मदर की मेहनत देखकर थोड़ा सा दुख हुआ। चलिए बात करते हैं पूरे व्लॉग पर। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। मैडम की एज जो है 75 और 80 के बीच होगी, ऐसा लगता है। अब इस उम्र के आते आते लोग बाग जो है थोड़ा सा ठहर जाते हैं। उनका हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं, जो कि मैडम की मदर को हैं भी। वो डायबिटिक हैं, उसके अलावा भी उनको कुछ और प्रॉब्लम्स भी हैं। और अभी कुछ दिन पहले उनकी डायबिटिक इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि उनको हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ा था। बट हु केयर्स। और यही बात जो है पेन करने वाली थी, दुख करने वाली थी, और बहुत ज़्यादा दर्द किया इस बात को सुनकर। जिस तरह से इस एज में आके लोग बाग जो है अपना ये सोचते हैं कि कोई उनको हेल्प करे, उनकी बॉडी उनका साथ नहीं देती है, कोई सुनने वाला, कोई बात करने वाला नहीं होता है। वो चाहते हैं कि कोई आए और कोई आके उनसे बात करे, उनकी थोड़े दिन जो उनकी जो एक्सपीरियंस है, जो उनके अनुभव हैं, उनको बांटे और वो अपना प्यार दूसरे लोगों को दिखा पाएँ। और यही वो चीज़ें हैं जो बेसिकली बुढ़ापे के नाम से जानी जाती है, या कि कहिए कि जो बुढ़ापे से लोग बहुत डरते हैं। इन्हीं कारणों से लोगों को इस बात से डर लगता है। अब आते हैं मैडम की बात पर। मैडम ने जिस तरीके से उसकी मदर ने जिस तरह से ये सारा का सारा अरेंजमेंट किया कि दिवाली पर वो सबको बुलाएंगे और दो सबकी दावत करेंगी, या फिर ये कहिए कि दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए उसने अपनी फैमिली के सब लोगों को बुलाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखिए ये ऐसा क्यों हुआ। ये सिर्फ और सिर्फ इनका DKI फेल हुआ है, उसकी भरना भर रहे हैं मैडम की मम्मी। यानी कि उनको अपने जो व्यूवर्स हैं उनको मनाना है और दिवाली सेलिब्रेट करके दिखाना है। अब दिवाली वो खुद तो सेलिब्रेट कर नहीं सकती, तो क्या कर रही है, मम्मी सेलिब्रेट करवा रही है। क्योंकि अगर ऐसे दिवाली सेलिब्रेट होती तो क्या पिछले साल सेलिब्रेट नहीं हो सकती थी। अब पिछली बार तो वैसे भी बहुत बड़ा पचका हो गया था। और पचका ये हुआ था कि मैडम जो है पिछली दिवाली पे मम्मी से ये पूछ रही थी मम्मी क्या खाना है, और मम्मी ने जवाब में बड़े सिंपल तरीके से बोल दिया मुझे चिकन खाना है। और इस बात का खूब शोर शराबा हुआ कि दिवाली वाले दिन चिकन कौन खाता है। और ये बिल्कुल भी दिवाली और बाकी सब चीज़ें भूल गए हैं, पूजा पाठ बिल्कुल भूल गए हैं, और इस तरीके से दिवाली का अपमान कर रहे हैं, धर्म का अपमान कर रहे हैं। तो जहाँ 3-4 साल से ये बिल्कुल ही दिवाली भूले हुए थे, तो अब अचानक इनको दिवाली याद आई, क्योंकि DKI के फ्लॉप होने के बाद में लोगों को जोड़ना है। अब दुख की बात यह है कि मैडम की जो मदर हैं उनकी वो कंडीशन नहीं है कि वो इतने सारे लोगों के लिए खाना बना सकें। हालांकि वहाँ पे एक हाउस हेल्प भी उनके साथ में लगी हुई थी, लेकिन फिर भी एक एज होती है भाई, एक दो नहीं, कितने सारे लोगों का खाना बनाना है, और उसमें भी एक नहीं कई सारी वैरायटी बनानी है। जब आप लोगों को बुला रही हो तो डेफिनेटली ऐसा होता ही होता है। और मैं ये समझता था कि मैडम जो है अपनी सेंसिबल समझ को दिखाएंगी, और मैडम जो है पूरी जाके हेल्प करेंगी मम्मी की पूरी तरीके से, और सारा खाना वहाँ पे जाकर बनवाएंगी। पर भाई अब तो ये सिर्फ नाम के लिए आदर्श बहू, आदर्श बेटी रह गई हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो ये इस तरह का बिहेव करती हूँ या सोचती हूँ। ये खुद अपने घर में जब सारा खाना जो डी दादा और बाकी जो हाउस हेल्प है उन सब से बनवाती हैं, तो फिर ये मम्मी की जाके कैसे हेल्प कर सकती हैं। जब लोगों के काम करने की आदतें ख़त्म हो जाती हैं और वो काम करने को ऐसा समझने लगते हैं जैसे ये छोटे लोगों का काम है, मतलब होता है मतलब फिर एक स्टेज ऐसी आती है कि ये समझते हैं खाना हम बनाएंगे। अरे हम बनाएंगे खाना तो ये लोग बनाएंगे, हमारा वर्ष से नहीं है खाना बनाना, और खाना बनाना इन लोगों का काम है। और मैडम पूरी की पूरी उसी स्टेज पे खड़ी हैं। वो सिर्फ और सिर्फ आज की डेट में शूटिंग करके दिखाती हैं, पर खाना बनाना उनके बस की बात नहीं है। और ऐसे में भी जबकि उनकी मदर को ज़रूरत थी उनकी सबसे ज़्यादा, फिर भी मैडम ने वहाँ जाके वहाँ पर हेल्प करना ठीक नहीं समझा। वहाँ से 2 डिश उठा लें कि भाई चलो ठीक है खीर मैं बनाऊँगी, और साथ साथ चने वहाँ पर उबाल रही हैं। वो वो जो कुकर है उसमें वो बॉयल कर रही हैं चनों को। बाकी इसके अलावा उन्होंने कोई किसी तरीके की हेल्प नहीं करी, ना ही घर के लिए कोई हेल्प करी। और ये मानना पड़ेगा इस एज में भी, देखिए ये ही होती है घर की जो लेडी होती है वो कैसी होनी चाहिए, ये आप देखिए मदर से, यानी इनकी मम्मी की तौर तरीक़ों से। ये देखिए उन्होंने कितना अच्छा घर रखा हुआ है। उस घर में बहुत ज़्यादा डेकोरेशन नहीं है, बहुत ज़्यादा वो ऐसा नहीं है कि इंटीरियर उसका बहुत बढ़िया तरीके से बना हुआ हो, पर जैसा भी बना हुआ है एक एक चीज़ बिल्कुल करीने से रखी हुई है, पूरा नीट एंड क्लीन है, कहीं पे भी कोई फ्लॉ नज़र नहीं आता। भाई मानना पड़ेगा मम्मी ने बहुत ही अच्छी शानदार तरीके से घर रखा है। लेकिन क्या हो गया, बिटिया को कुछ भी नहीं दिया, या बिटिया ने कुछ करना ठीक नहीं समझा, या उसने इस बात में अपनी तौहीन समझी कि वो अपने घर अगर खुद ठीक रखा जाए तो ये बुरी बात होती है। आप सभी लोग जो मेरे ये सुन रहे हैं, मेरे उन सब लेडीज़ और उन बच्चियों से रिक्वेस्ट है कि अपने घर को साफ़ सुथरा रखना, कोई गलत बात नहीं होती। अगर आप करते हैं तो आपका दर्जा बहुत ज़्यादा
ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके लिए आप वो काम वाले नहीं ठहराते हैं, सब अपना अपना काम करना चाहिए। जेंट्स को भी उनमें पूरी पूरी हेल्प करनी चाहिए उसका 5S मेंटेन करने के लिए, यानी कि घर का जो एक बार सिस्टम लेडी ने बनाया है उस सिस्टम को मेंटेन रखने के लिए जेंट्स की भी जिम्मेदारी होती है कि वो उसको उसी तरीके से साफ़ सुथरा रखें। कुछ मैन ईगो इस तरीके की होती है कि अगर हम आए हैं बाहर से और अपने बाहर की ड्रेस को आई मीन कपड़ों को उतार के रख रहे हैं, तो वो रखना दूसरी जगह पर वो उनके तौहीन के ख़िलाफ़ है, उनके तौहीन है। यानी कि उनकी वाइफ जो है उनको रखेगी, उनके जो शूज़ इधर उधर पड़े हुए हैं वो शूज़ करीने से रख कर आएगी और उसके बाद में उनको घर के कपड़े ला कर देगी और फिर एक गिलास पानी लेकर आएगी कि लीजिए जनाब आपके लिए ये पानी हाजिर है। नो 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 नो, मैं इसके बिल्कुल ही ख़िलाफ़ हूँ, मैं बिल्कुल इसके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। पानी लाना समझ में आता है, कोई भी बाहर से आ रहा है, हस्बैंड आएगा या कोई भी आएगा वो उसको पानी देना ये समझ में आता है, लेकिन बाकी चीज़ें जो मैंने बोली वो बिल्कुल समझ में नहीं आती है। आपका अपना काम है, आपको करना चाहिए। तो यहाँ मैडम का व्यवहार जो है बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उनको 101% हर चीज़ में अपनी मदर की पूरी हेल्प करनी चाहिए थी, उनके साथ खड़ा होना चाहिए था। अरे इस उम्र में आके उन्होंने इनका बच्चा पाल दिया, ये बच्चा जो है संभलता नहीं मैडम से, और ये सारे काम किसका है? ये मैडम की मदर का है। आज भी पूरी तरीके से वही बच्चे को संभाल रही हैं। पिछले कुछ दिनों से आप उन्हें व्लॉग में नहीं देख रहे होंगे, उसके 2 रीज़न हैं। एक, उनकी तबीयत ख़राब जो वो हॉस्पिटलाइज हुई थी। सेकेंड, ये जानबूझ के उनको नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि सारा क्रेडिट जो है उनके नाम पे चला जा रहा था, और उससे क्या हो रहा था कि अम्मी के ऊपर बहुत ज़्यादा बौछार आ रही थी, यानी उनको ट्रोलिंग मिल रही थी कि भैया उनको बच्चा केयर करना चाहिए, पर वो कुछ भी बच्चे के लिए कुछ भी नहीं करती हैं। सारी चीज़ें जो करती है वो नैनी करती है, नानी करती है। अब इसका आसान तरीका ये निकाला गया कि उनको दिखाना बंद कर दो, यानी उनको जो क्रेडिट जा रहा है वो क्रेडिट जाना बंद हो जाएगा, लोग ऐसा बोलना बंद कर देंगे। बहुत ही गंदी सोच। अब देखिए जिस तरह से वो डी दादा का इस समय बहुत ज़्यादा प्राउडली ये कह रही हैं कि भाई वो मेरे लिए हर तरह का काम करके ले आते हैं, या ये कहिए वो दूसरे शब्दों में ये कहना चाह रही हैं, आप प्लीज़ मेरी बात का बुरा मत मानेगा, कि ये मेरे हनुमान जी हैं, जो भी मैं इनसे कह देती हूँ वो ये सब चीज़ें करके ला देते हैं। और उसी तरीके से डी दादा ने भी जवाब दिया कि भाई ये जो कह देती हैं बस मैं वो कर देता हूँ, मुझे भी नहीं पता कि क्या होता है, लेकिन जो ये कह देती हैं वो मैं कर देता हूँ। तो भाई उनका शुक्रिया अदा करना ये भी अच्छा लगा, लेकिन अभी क्यों? ये डी दादा तो जब से हैं जब तुम्हारा SS के चल रहा था, इतने टाइम से तुम्हें हर तरह से संभाले हुए हैं, तुम्हारी बैकबोन बने हुए हैं, खाना से लेके बच्चे से लेके मार्केट से लेके घर के काम से लेके हर चीज़ में वो जो है साथ दे रहे हैं, जबकि इनके अपने हस्बैंड को जितना साथ देते हैं उससे भी कहीं ज़्यादा ये डी दादा पे ज़्यादा आश्रित हैं, और वही ज़्यादा इनका हेल्प भी करते हैं, काम भी करते हैं। लेकिन भाई हस्बैंड तो मैन चाइल्ड हैं, तो इसलिए उनको करना जरूरी है, तो उनकी सिर्फ और सिर्फ पैम्परिंग चलती है, वो इनके लिए ज़्यादा ना तो करना पसंद करते हैं और ना ही करते हैं। तो चलिए व्लॉग के ऊपर वापस आते हैं। इस बार जो मैडम जो गई हैं अपनी शॉप पे, यानी कि जो इन्होंने स्टोर बनाया हुआ है वहाँ पर गई हैं। वहाँ कई सारी सेविंग मशीन रखी हुई दिखाई दे रही हैं, पर उन पे कोई काम नहीं हो रहा है क्योंकि ये छुट्टियों के दिन है, हो सकता है इसलिए ना हो रहा हो। पर वैसे भी इनके सूट्स निकल कहाँ रहे हैं, सारे के सारे सूट्स तो इसी तरीके से पड़े हुए हैं जैसे कि पहले सारे रैक्स भरे हुए थे। तो इसीलिए मैडम ने डिसाइड किया है कि अपने घर में जितने भी लोगों को गिफ्ट देना है, यानी दिवाली गिफ्ट देना है, तो सबको जो है अपने ही सूट दे देते हैं। इससे 2 फायदे होंगे, एक तो महान बन जाएंगी और दूसरा कुछ सूट भी इधर से उधर निकल जाएंगे, और उनके लिए जो मार्केट से साड़ी वगैरह खरीद के लाते थे वो भी खरीदना नहीं पड़ेगा। पर मैडम जब उनको सूट ही दिए हैं तो वो पैकिंग ही क्यों नहीं देती? जो इनकी अपनी DKI की पैकिंग है, कवरिंग जो है वो भी कम से कम वैसा ही देती तो और भी अच्छा लगता कि भाई हाँ ये ओरिजिनल सूट आया है। जैसे कह देते हैं ना जो सेकंड के निकल जाते हैं, सेकंड के मतलब जब आप स्टिचिंग करते हैं, जब आप कोई सूट बनाते हैं तो कुछ सूट में थोड़ा बहुत नुक्स निकल आता है, यानी इसी को कहते हैं क्वालिटी कंट्रोल। और ये बेसिकली गारमेंट इंडस्ट्री में तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बारीकी से ये क्वालिटी कंट्रोल किया जाता है, और उसके बाद में जो सूट्स निकलते हैं तो उन्हें सेकंड में डाल दिया जाता है, और वो सेकंड में डालने का मतलब वो लो रेट पे इधर से उधर निकाल दिए जाते हैं। तो क्या मैडम ने भी कुछ सेकंड के सूट निकाल रखे हैं अपने लिए? तो ये कहती है कि मैंने सारे सैंपल सूट अपने लिए निकाल लिए। क्या वास्तव में जितने भी सूट सिले हैं, जितने भी डिज़ाइन इन्होंने क्रिएट किए हैं, उनमें सारा एक एक डिज़ाइन अपने लिए रख लिया है? आई डोंट थिंक कि ये ट्रू है। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं? आप अपने विचार जरूर बताइएगा, अपने कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए धना, मानसी और उज्ज्वला जो है इनकी मम्मी के घर पे रहती है, यानी इन्होंने तीनों को गिन लिया लेकिन अम्मी के घर पे जो रहती है उसको क्यों नहीं गिना भाई? यानी यहाँ पर जो है ये बात आ गई कि अम्मी का घर अम्मी का और मम्मी का घर और मेरा घर मेरा।
भाई दिवाली है, इसमें धर्म वरम क्या देखते हो? जितने भी अपने जो सर्वेंट हैं या हाउस हेल्प हैं उन सबकी हेल्प कर देनी चाहिए ना। अच्छा, मैडम ने ना अपने मम्मी के घर को भी नहीं छोड़ा है। मम्मी के घर में जब एंटर करती हैं सामने बहुत सारे ब्लू बैग्स रखे हुए हैं जो बेसिकली इनके कपड़ों के और डेफिनेटली उसी के होंगे। और इनकी मम्मी जो है इस एज में इस घर में बिल्कुल अकेली रहती हैं। एसी भी नहीं लगा हुआ है, कूलर लगा हुआ है। जब भी वो कह रही हैं हवा आएगी हवा आएगी, और उसके बाद में काफ़ी तेज़ हवा आती है जिससे इनके बाल उड़ रहे हैं। ये डेफिनेटली एसी की वजह से इतनी हवा तो नहीं आ सकती। दूसरा देखिए, मेरा एक अहम सवाल है, मतलब ये आप लोग भी इसके ऊपर बताइएगा कि मेरा विचार सही है या गलत है। देखिए, इनकी मदर और फादर दोनों में आज की डेट में भी कुछ नहीं बनती। दोनों इस तरह सेपरेटेड हैं कि कभी भी एक दूसरे के सामने नहीं आते हैं। इवन जैसे ये दिवाली का फंक्शन था तो यहाँ पर दोनों के दोनों एक साथ आ सकें, ऐसी तो कम से कम वास्ता होना चाहिए। और मैडम ने, जनाब ने इसमें कोई रोल नहीं निभाया। ये चाहते तो डेफिनेटली इन दोनों को कम से कम एक कर सकते थे। एक करने का मतलब एक घर में रहने का ही मतलब नहीं था। हो सकता है कि इस तरह का कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए कि ठीक है हम लोग मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, एक दूसरे से चोरी नहीं करेंगे, इस तरह से भागेंगे नहीं एक दूसरे को देखकर। और देखिए, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो एज होती है ना, ये एज आकर ऐसी हो जाती है कि जिसमें एक दूसरे की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। और जब बच्चे इस बात को परस्यू करते हैं और बच्चे इस बात को कहते हैं कि भाई ऐसा करना चाहिए, नहीं नहीं आपको ऐसा करना पड़ेगा, ये सब चीज़ें भूल जाइए, सब जो हुआ है सब पुराना हुआ है, आज एक नई शुरुआत करते हैं। और कम से कम इतना नहीं तो कम से कम मिलने जुलने की शुरुआत करते हैं। और जब बच्चे जिद करते हैं ना तो कई बार माँ बाप को नीचे झुकना पड़ता है, क्योंकि ये एज ही ऐसी होती है। यहाँ पर आके बच्चे बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं अपने माँ बापों के लिए। इनके लिए इससे बड़ा काम कोई नहीं हो सकता था अगर ये कर पाते। ये आप लोगों का इस बारे में क्या विचार है, प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगले शॉट में ना जनाब दिखाई देते हैं बच्चे के साथ खेलते हुए और उसको हवाई जहाज़ की तरह उड़ाते हुए। जिस तरीके से ये बच्चे के साथ खेल रहे हैं ना, बिल्कुल ऐसा लगता है रियली कि ये ब्लॉग के लिए खेल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ। बच्चे से क्या खेलते नहीं हैं क्या? और इसी तरीके से शॉर्ट्स दिखाना, ये सब करना, ये बच्चे को कुछ ज़्यादा ही सेल करते हैं। अच्छा देखिए, दिवाली मनाने का भी एक तरीका होता है। मैडम ने कि मम्मी ने डेफिनेटली दिवाली पूजन भी किया होगा, तो ये दिवाली पूजन भी उन्होंने अकेले किया होगा। भाई अपनी बेटी को, इन सब लोगों को वहाँ बैठा सकती हैं, इसमें दिक्कत क्या है? जब देखिए कुरान खानी होती है, जब कुछ होता है तो फिर ये मैडम की मम्मी भी तो वहाँ पर बैठी रहती हैं। ठीक है, वहाँ पे वो कोई कंट्रीब्यूट नहीं करती, लेकिन अपनी श्रद्धा तो वहाँ पे दिखाती हैं कि भी उनका भी अकीदत है, यकीन है। तो अगर मैडम की मम्मी अगर कुछ ऐसा करी है तो वहाँ पर आप बैठ तो सकते हो ना, आप कुछ मत करो लेकिन बैठ तो सकते हो ना, तभी मान सकते हैं कि हाँ दिवाली मनाएगी। अच्छा, उसके बाद में पटाखे वटाखे चलाना भी होता है, तो पटाखे चलाने से क्या हो जाएगा, मतलब उसमें ऐसा क्या हो जाएगा? और डेफिनेटली जहाँ तक मैं समझता हूँ इन लोगों ने पटाखे चलाए भी होंगे, लेकिन ये आपको व्लॉग में दिखाएंगे नहीं। ऐसा लगता है कि दिवाली का शगुन किया गया है सिर्फ और सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए, और मम्मी को यूज किया गया है दिवाली का शगुन मनाने के लिए। आप लोग इस सब के बारे में क्या सोचते हैं? प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा कि ये दिवाली का जो मनाना है ये इसीलिए किया गया है, इसका मकसद क्या है? अब मैडम खुद ही अपना पचका कर रही है कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि, मतलब जनाब भी ऐसा कह रहे थे कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि मेरे मायके में यानी मेरे ससुराल में ये इस तरह का फंक्शन हो रहा है। मेरे हिसाब से तो ये मैडम के लिए बहुत ही शर्म की बात है कि ये जो इस तरह की बातें ये की जा रही हैं। और ये फैमिली जो है ना, आईबीज फैमिली, ये है ही कुछ ऐसी, इसमें सारे रिलेशन एक तरफा हैं। चाहे ये इनकी मम्मी के रिलेशन हो, इनके मम्मी के रिलेशन, इसके पापा के जितने भी रिलेशन हैं उनसे बिल्कुल कटे हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ रिलेशन है कि इनसे अपने घर वालों से हैं। इसी तरह से डब्बा की अगर बात करें, डब्बा ने अपने सारे रिलेशन अपने वाले रखे हैं, अपने ससुराल वाले रिलेशन रखती ही नहीं है वो। मैडम की बात करें तो मैडम भी ऐसे ही करती हैं। मैडम सिर्फ और सिर्फ अपने ससुराल के साथ रिलेशन रखती हैं और अपनी मम्मी के, पापा के, इनके जो भी रिलेशन है वो बिल्कुल भी रखती ही नहीं है। तो पूरी फैमिली ही बड़े अजीब और गरीब फैमिली है। ये वो लोग हैं जो फैमिली के ऊपर दुहाई देते हैं, बड़ी लंबी लंबी स्पीच देते हैं, लोगों को सिखाने आते हैं कि फैमिली ऐसी होती है और फैमिली वैसी होती है, फैमिली का प्यार क्या होता है, वो सब चीज़ें हमें समझाने आते हैं। अब आप लोग बताइए, जो शाही शिमर जो मैडम ने पहना है क्या वाकई में वर्थफुल है? ये पूरा प्लेन सूट है जिसके ऊपर इन्होंने सिर्फ और सिर्फ लेस लगा दी है। लेस लगाने से मतलब ये कहाँ से ये स्पेशल सूट बन गया? और बिल्कुल भी मतलब वो रूप नहीं दे रहा है या ये वो वैल्यू नहीं
नहीं दे रहा है, पैसे की तो बात ही छोड़ दीजिए कि क्या वैल्यू होनी चाहिए, पर ये ओकेशन के लिए भी वो वैल्यू नहीं दे रहा है। ये हो सकता है ये उन लोगों में से हो जो कि ओल्ड एज के जो लोग होते हैं ना, उनको भी शादी में पार्टिसिपेट करना होता है तो उन्हें सिंपल सोबर सूट चाहिए होते हैं, तो ये उनमें से तो हो सकता है, पर ये किसी भी लड़की के लिए, लेडी के लिए, बहू के लिए, इनके लिए बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मेरे ख्याल से उल्टा किया जाता है, जो मम्मी ने पहन रखा है अनारकली सूट वो ये पहनती तो इनके जो है फेयर कलर के ऊपर ये ज़्यादा अच्छा लगता और वो मम्मी के लिए अच्छा लगता क्योंकि वो सोबर टाइप की ड्रेस थी। आप इस अदला बदली के बारे में क्या सोचते हैं, अपने कमेंट जरूर कीजिएगा भाई। उसके बाद में आ जाता है वो खाने वाला मोमेंट। मैं ये देख रहा था कितने लोग हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे तो लोग ही नहीं है। लोग मतलब सारी सारी बस लेडीज़ आई हैं घर की, उसके अलावा कोई नहीं है। ना पे यहाँ पे नान दिखाई दे रहा है, ना फ़नी दिखाई दे रहा है, ना पापा दिखाई दे रहे हैं। तो जितने भी जेंट्स हैं ना वो सारे गायब हैं। ये जेंट्स में सिर्फ और सिर्फ जनाब हैं। ऐसा लग रहा है कि ये जो है दिवाली की पार्टी ना होके ये लेडीज़ की किटी पार्टी बन गई है। हैट्स ऑफ इनकी मदर के लिए जिन्होंने इतनी मेहनत करी और ये सब करके ये सब तैयार किया। और डब्बा भी अपनी पूरी विशेष अदाओं के साथ में वही ड्रेस पहन कर आई है कि जो कि मैडम ने उसको गिफ्ट किया था। अब अगर इस सूट के बारे में बात करें जो कि डब्बा ने पहन रखा है, ये पूरा का पूरा पुल ओवर एक ही फैब्रिक में बनाया हुआ है। कोई डिजाइनिंग कहीं से भी ऊपर से लेकर नीचे तक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एंड पे सारी लेसेस लगी हुई हैं। और अगर इसी को डिजाइन कहते हैं तो भैया ये डिजाइन तो कोई भी बना सकता है। और यही वजह है कि इनके सूट जो ना हाथों हाथ नहीं लिए जा रहे हैं। बात सिर्फ ओवर प्राइस की नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो इन प्राइसेस को अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन जो क्वालिटी जो वैल्यू ये दे रहे हैं उस मनी के रिटर्न में वो वहाँ पर उनको वर्थफुल नहीं लगता, इसलिए वो भी इसको हाथों हाथ नहीं ले रहे हैं। मैडम और जनाब का जो हैंड रिटन नोट है वो भी कोई अट्रैक्शन पैदा नहीं कर पा रहा है किसी के लिए भी। और जनाब का कुर्ता भी मैडम ने जिस तरह से तैयार कराया हुआ है बिल्कुल भी लाइकिंग नहीं है। ये मेंस के लिए हो ही नहीं सकता जिस तरह का ये सूट निकाला गया है। और फिर उसके बाद में सब खत्म, फिर वहीं वापस आ जाते हैं, यानी कि मैडम की मम्मी जो है आ गई अपनी ड्यूटी पे, जो नानी वाली जो ड्यूटी है उनकी नैनी वाली ड्यूटी उसी पे वापस आ गई। और उसके बाद में कह रही है कि सबसे अच्छी बात क्या थी, सबको खाना बहुत अच्छा लगा। अरे मैडम ये खुद कहने वाली बात नहीं होती है, जो आपके मेहमान होते हैं जो आते हैं आपके लिए वो लोगों की कहने वाली बात होती है। ये अपने मुंह से ऐसा कुछ कहने वाली बात नहीं होती है। क्यों आपकी व्लॉगिंग इतनी ज़्यादा फास्ट हुई कि जो स्पेशल मोमेंट था जिसके लिए ये सब दावत की गई थी वो पूरी की पूरी तरह से नदारत कर दिया गया। खाना वाने का सीन जो है, ये जो बातों का सीन होते हैं और जो फैमिली टाइम होता है वो पूरा का पूरा वहाँ से गायब कर दिया गया। अगर ऐसा होता तो डेफिनेटली ये आपसी बातचीत से क्लियर होता कि खाना किसको क्या अच्छा लगा और कितना अच्छा लगा। और किसी भी हालत से मैडम की मम्मी के साथ में बिल्कुल भी न्याय नहीं हुआ इस व्लॉग के साथ में। अब बताइए, अगर पूछ रही हैं तो वो बच्चे से पूछ रही है कि राजमा चावल अच्छे थे ना, अच्छे थे ना। वो भी बड़े होकर आपको हैंड रिटन नोट देगा, उसको पढ़ लेना आप। और उसके बाद में ये बच्चे के साथ खेलते रहे। अब उसको क्या कंटेंट कहें। मैडम ने जो सुबह के टाइम पे ये नया आउटफिट पहना है जो अपना ही डिजाइन का है, उसके ऊपर उनके व्लॉग के नीचे कमेंट लिखा हुआ है, ऐसे लगता है जैसे इन्होंने कुछ चादर ओढ़ ली हो। मैडम ये दूर दूर से भी डिजाइनर कपड़े नहीं लग रहे, ये मीशो के जो कपड़े होते हैं, जो सस्ते वाले जो मीशो वाले कपड़े होते हैं, ये उनमें से ही नजर आ रहे हैं। और उस पर भी मैडम जो ये कह रही है सब कुछ आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है। भैया अगर मीशो का सबका माल बिक गया हो तो हो सकता है कि इनका माल भी आउट ऑफ स्टॉक हो जाए, वरना उससे पहले तो ये होने की संभावना है ही नहीं। तो चलिए एंड करते हैं इस पॉडकास्ट का। और जिस तरह से इन्होंने मम्मी का बिल्कुल भी साथ नहीं दिया और उनको एक्सप्लॉइट किया, अपने मतलब के लिए एक्सप्लॉइट किया, इसके बारे में आपका क्या कहना है प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।